नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और हम आज मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, जो कि सुंदरा के गांव है, वहां पर है। और ये वृंदावन से नजदीक है, जो वृंदावन है उसके बिल्कुल नजदीक है। वहां से करीब आधा किलोमीटर होगा, नहीं बिल्कुल किनारे ही है, 500 मीटर किनारे पर है। और वहां पर हमारे साथ तमाम साथी मौजूद हैं। उनसे हम एक ही बात पूछेंगे। लोकसभा चुनाव है 2024, उसमें किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि मथुरा के अंदर 26 तारीख को चुनाव है, जो कि परसों की डेट में चुनाव है। और यहाँ पर जो जनता का मूड है वो क्या है? यहाँ का जो जनता है वो बीजेपी को चाह रही है या गठबंधन की सरकार, या चेंजिंग चाह रही है? वो मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया भीम सिंह है, मैं गांव सुंदरक से हूँ। क्या चाहते हैं सरकार पर अभी जो चल रही है वर्तमान में, मोदी भाजपा सरकार, क्या चाहते हैं? यही रहे या चेंजिंग होनी चाहिए? भैया सरकार तो यही रहे आवे, पर हमारा जो यहाँ को सांसद है वो चेंज होना चाहिए। पर मोदी जी ने चेंज नहीं किया। हेमा मालिनी को क्यों? कि हेमा मालिनी जी हमारे यहाँ आने के बाद में अब चुनाव पे तो रहेंगे, चुनाव के बाद में यहाँ कोई भी सदस्य यही नहीं आता, उसका भी कोई यहाँ हमारे ना किसानों को भी ये पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या फसल में नुकसान हुआ है, ना कोई तुम्हारा के गली मोहल्ला कोई भी कहीं ये नहीं पूछा जाता है हमारे आदमियों को कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। और ना यहाँ उनका कोई कार्यकर्ता आता है। और भैया बात यह है कि यही को जो हमारे यहाँ को जो मथुरा जिले का कोई ना कोई सदस्य होना चाहिए था, पर उन लोगों ने क्या है, हम लोग तो भाई योगी के उस पर वोट देंगे, हमको तो मरना ही मरना है पीछे इन लोगों के। पर क्या है कि ये लोगों को इनको जरूर कैंडिडेट बदलना चाहिए था। आपकी बात ठीक है, हम तो भैया योगी के उस पर वोट दे रहे हैं। 3 साल से लगातार हेमा मालिनी जी आ रही है यहाँ पर, तीसरी बार संसदीय के लिए लड़ रही है। हाँ, कितना विकास हुआ है? 3 साल में जो मान लो कि रोड खुद तो गए पर बने ना है। अच्छा। हाँ, और जो मान लो कि जहाँ खंजरा नाली जो पड़ो है ना, वो वही पड़ो रहे। कोई वैसे ही भले कोई विधायक के द्वारा कोई काम हो जाता है, पर हेमा मालिनी के द्वारा आज तक कोई नाली का भी निर्माण नहीं हुआ है हमारी नजर में। तो हेमा मालिनी इलेक्शन के बाद फिर आती नहीं है? हेमा मालिनी तो बम्बई चली जाए भैया, दर्शन ना हो। हम तो हेमा मालिनी के जोड़ी रह रहे हैं, यहाँ ओमैक्स में उसका बंगला है। अच्छा। हम तो 12 मास जाते रहते हैं ओमैक्स में। ओमैक्स में तो जब आती है बस ओमैक्स से निकल जाती है, कभी वो मिलती नहीं है, वो बात ही नहीं करती किसी से। वो तो फिलहाल तो अभी गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई खेतों में दिख रही है। अरे गेहूं की कटाई वहां पर एक बूथा ना कटेगा, न्यो तो मैं धर लूँ या पूरा गेहूं की कटाई ना हो जाएगी। मैं ये पूरा टाट पे धर लूँ कि न्यो में दिखा दूं कि साहब ये ऐसा हम गेहूं की कटाई कर रहे हैं। अब एक मुठा काट के तो या गेहूं की कटाई हो जाएगी, एक लंबा काट के दिखा दे हेमा मालिनी, जीवन भर में वहां पानी भर दूंगा। हेमा मालिनी एक लंबा काट के दिखा कि ये काट के बरसी काट के दिखा भैया। काऊ को न्यू इलाज ना है कि कोई गरीब आदमी है कि काऊ को इलाज करवा दे, कोई सरकारी संस्था हो, कोई सरकारी का कोई बढ़िया सुविधा हो जिले के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है आज तक, कोई भी। खाली केवल यहाँ तो भैया योगी की वजह से वोट पड़ रही है, और नहीं तो हेमा मालिनी और मोदी को तो वोट ही नहीं है। मोदी तो झूठ बोलत हार गो, 15 लाख दे रहो खाते में, नौकरी दे रहो बालकन को। अब फौज की नौकरी तो वाकई कर दे 2-2, 3-3 साल की, बालका कहाँ जाएंगे? बता, अब चोरी ना करेंगे बालका और कहा करेंगे गे? वो मान से मरेंगे आपस में, क्योंकि भूखर रावेगी तो हम झगड़ो उन्होंने। भाई जब भूख आ जाएगी घर में तो झगड़ा तो जरूर होना है उस घर में। तो ये लीला चल रही है भैया, यहाँ कोई कुछ किसी भी तरीका का कोई विकास नहीं है। जबकि हम आज तक 3 बार, अब के में तीसरी बार हम हेमा मालिनी के समर्थक है, क्योंकि योगी की वजह से। अगर योगी जी नहीं होते नहीं तो हम भाजपा को वोट कभी नहीं देते। योगी की वजह से ये ठाकुर जितना एरिया वोट दे रहा है, सब जितने बार वोट दे रहे हैं कि योगी की वजह से। अगर योगी इससे निकल गया इस संस्था से, भाजपा से, अगर जैसे कह रहे हैं लोग बाग के चुनाव होने के बाद में योगी को हटा दिया जाएगा, तो ये समझ लेना ठाकुर बरादरी बिल्कुल भी इससे निष्पक्ष है। बिल्कुल कोई भी इनको वोट नहीं देंगे हम कभी भी जिंदगी में, भाजपा को कोई वोट नहीं है। मैं वो कह रहा हूं यार, ये ठाकुरों का जिला है आज तक, ये बताओ कि चौधरियों को क्यों दिया जाता है सीट को? ठाकुरों का जिला, ये ठाकुरों का इलाका है, जब से पहले से, अब से नहीं, कंस के जमाने से, आज से नहीं, कह के द्वापर युग से ये ठाकुरों का जिला रहा है। इधर में तो सिसोदिया रहे और पल्ली तरफ में जादू ठाकुर रहे ये जिले के अंदर। तो जब मंत्री जी को, लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री हैं, आज के कैबिनेट मंत्री हैं, हम उनके साथ में रतिराम बाबा का लड़का आए हैं, उसी के साथ थे, चाहे मायावती के उसमें रहे, चाहे किसी में रहे, हम उसी के साथ रहते हैं। अच्छा,
अब ये लोगों का क्या मैटर है कि चलो हम तो भाई वोट देंगे, हम तो वोट रहे, क्या करें, हमको परिस्थिति है। तो यार इन लोगों को कोई यहाँ का कैंडिडेट ही नहीं मिला है। तो मथुरा जिले की तो तुम हैसियत ही नहीं समझते हो भाई, यहाँ के आदमी के का तुम कोई मान सम्मान ही नहीं समझ रहे हो तुम लोग। ये चाह रहा है कि यहाँ का जो कैंडिडेट उतारा है वो गलत उतारा है, वो बहुत लोकल बड़ा का- गलत उतारा है। जनता तो आंख मीच के वोट दे रही है, आंख खोल के वोट नहीं दे रही। आंख खोल के वोट दे नहीं जनता, तो हेमा मालिनी को 50 वोट नहीं मिलेंगे इस जिले से। हाँ, 50 वोट नहीं मिल सकते भैया। जो किसानों को कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं है। अरे अब बीमा आ रहे 70 रुपया बीमा के आए खाते में। 70 रुपया बीमा तो यार मोदी दे यार। 70 रुपया को कहा मंगावे को, गेहूं को कट्टा मंगा लो, कहा मंगावे को राशन तो मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। राशन पूरे अरे राशन बताऊं तो है पूरे जिले में चलो जा कहूं 1 किलो तो कम मिलेगा। और राशन पनाते और दे में सब जगह पे पनावा रहे सब राशन वाले। अच्छा, जहाँ जो गांव गांव जूता वाले इन पे मिलो भाई और राशन को जो गोदाम में और गरीब आदमी ने सबन ने बैक हब्बा में वो और कोई राशन ना मिले कहूं तो मिल रहा है। चलो जा बाजरे को टेम है। अब गर्मी में आदमी बाजरो खावे को, हेमा मालिनी खवा दे बाजरो, पतो पड़ जाएगी कितना खावे हेमा मालिनी बाजरो। बाजरो भेज रहे हो यार ऊपर से, या 2 किलो नाचते तीन तो कहा रो भैया हमारो बालिक पड़ रही, या 2 किलो नाचे बंद कर ले भैया, जाते तो कछु खाते में डायरेक्ट ही भेज दे इनके बालकन के इनमें भैया। इनके खाते खुलवा दिए, सब इनके खाते खुलवा दिए, बालक टोल दे सारे मातक लेने में लगे। 100 रुपया ना भेजे आज तक खाते में। ए यारो कहा कितनी दिना झूठन की यार राजनीति चलेगी। 2000 रुपए महीने आ तो रहे किसान के 3 महीना में आने सबके नारे। और सुनो रुको, अरे बाबूजी रुको तो सही है, सुनो कौन के आ रहे 2000 रुपया। अब बताओ तो बीमा जवाब है हमारे छाता क्षेत्र के अंदर। जब पहले रुपया दे में उनने हम गांव में तो उगाए के 500 रुपया घर उगाई हुए हमारे, जब हमारे खाते में 10-20 हजार आवे समझ। जब दलाली दी जाए, जब हमारा बीमा मिले माथे ऊपर से, दलाली ना दी ना तो बीमा ना आवेगो। जो हमारे वृंदावन के आसपास गांव है ना, इनमें कई गांव में भी बीमा नहीं आता है। यहाँ किसान नहीं है, यहाँ किसान ना है का, यहाँ क्या कोई नकल ना है कि खेत ना कर रहे लोग है। तुम लोग तो यार कोई आज तक कोई सुविधा ही नहीं है। बीमा दे रहा हूँ 2-2 हजार रुपया दे रहा हूँ। अरे 2 हजार रुपया तो कह ने मत दे भाई बेटा का, कछु और कर दे। खाते में डायरेक्ट भेज दे, राशन के पैसा डायरेक्ट भेज दे, आदमी कहीं से खरीद ले। अब महीते जो बता बाजरो मिल रहा है। अब बाजरे बता यार सीजन में कोई खा सकेगा। मोदी जी जो पूछी जाए भैया कि तू तो एसी में रह रहा हो, भर भाईटे में रह में पेड़ मिल जाए तो सीरक में बैठ जाए, ना तो डोलते रहे। अब यो बता भाई साहब के या बाजरे खाको ले गो ऐसी टाइम पे। और जहां तुम जाके कोटावारे के जोड़े पास चले जाओगे, नहीं कोटावारा हर गांव की बात बता रहा हूं तुम्हें, एक गांव की बात नहीं बता रहा। कोटावारे सब दबंग आदमियों पे कोटे हैं, सब पूरे जिले के अंदर दबंगों पे, ठीक है ना। और कौन पे, जो मंत्री के आदमी है, ठीक है नहीं। कोई भी शासन में न उठेगा नहीं, तुरंत दाब दिया जाएगा उसको। जब किसी ने एप्लीकेशन दिया तो तुरंत उसका एप्लीकेशन खत्म कर दिया जाएगा। ऊपर शासन में कोई सुनवाई नहीं होती है। वही सत्ता है, वही जमाना, वही चल रहा है। जूता का जमाना चल रहा है भैया, जिसकी भैंस उसकी लाठी। आदो होनो जी, तब कौन भी हो जी, ठाकुर जी का अख्तियार है। अच्छा, हाँ, क्या आपको क्या लग रहा है, आप किस हमें जी लग रहा है कांग्रेस को वोट जाएगी। अब कांग्रेस को क्यों, कारण क्या है? कारण जी है कि जी सब चीज में हाँ, नुकसान दे रहा है। क्या है? लड़ाई में घर ने तुड़वा रहा, मकान तुड़वा रहा, जब मकान तो उनके टूट रहे हैं ना जो गलत कर रहे हैं। ना कोई गलत ना कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं। विरोधी है, कोई विरोधी ना है। मैं ग्राम समाज देख जाए, गांव की ग्राम समाज है, उसमें मकान बने हुए बिल्डिंग एक बात दादाजी दबंगगिरी काम है। और हर जगह पे टैक्स लगा रखा है, ढकेल वाला है, उस पर भी ये टैक्स मांग रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने गांव है कोई गांव ऐसा है जो जमीन नाम हो हम बसा हुआ है, सब आबादी की जमीन में बसा हुआ है, सब हर गाँव। और जो गांव में देख रहे हैं कि जैसी जगह महंगी है तुम्हारी मकान न तुड़वा रहे, घर से बेघर कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि एक आदमी पे 4 घर है, 4 बालक ना है यहाँ पे। अच्छा, तो बता, ये कौन कह रहा है कि एक आदमी पे 4 घर है तो ले ली? मैं गया था कचहरी पे गया था, तो एक आदमी आया था, उसके 3 बच्चे थे, तो उसके एक घर पे बिल्डोजर खड़ा था तोड़ने के लिए, बांध के भैया वो नेक्स्ट टाइम दो। तो वो गया SDM साहब के यहाँ गया, देखो बाजे पे मैं भी हो परिवर्तन हो या फिर गठबंधन की सरकार आनी चाहिए?
भैया गठबंधन की आनी चाहिए अब तक, क्योंकि परिवर्तन इनमें ना है। देखो थोड़ा मालनी पहले सीट दे गई, कोई बात ना, जीत गई, वोट गई हमने, और दूसरी बार हो गई, कोई दिक्कत ना है। लेकिन वो आती तो कभी नहीं है, कभी कोई सुनवाई नहीं। चुनाव प्रचार के लिए आती है तो गाड़ी में से जो हाथ करे राधे 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 ऐसे ही प्रचार होता है, बताइए। अब मुकेश धनखड़ वो आके बुजुर्ग लोगों के पैर पकड़ रहा, क्यों पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है? उनने तुम्हें खरीद लिया, आपको ऐसा एक बात मानिए तो इस बात को तो बोर्ड हम जबरदस्ती डालने भूल पे, ये तो हमारी मर्जी है। तो हमारे साथ में कुछ नहीं किया, उनने एक हमारे घर से बेघर कर दिया। चाह रहे हैं कि हाँ है यहाँ से जो प्रत्याशी सरकार रहेगी अब गठबंधन की। अच्छा, हाँ जी, हाँ कैसे चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और मोदी का एक नारा है, बीजेपी का एक नारा है 400 पार, क्या लगता है 400 पार ऊपर? अरे भैया सब ऐसे ही कहते सब, क्या इनको काटा रही है। आपको क्या लगता है? हमें तो खूब लग रहा था सरकार चेंज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जो होनी चाहिए क्या हमारे यहाँ पे तो जो होनी चाहिए क्या हमारे सिर्फ हमारे बच्चे बम्बई पहुंच जाते जीत के बीजेपी के, लेकिन हमारी कोई सुविधा नहीं। अच्छा यार कुछ ना करे खाली टाइम पर आती है। आप मथुरा में टिकट दे रहे हो तो मथुरा के लोग को क्यों नहीं दे रहे, किसी बिरादरी को दो। अच्छा। हमको ये नहीं है कि तुम्हें हमारे को दो, किसी को दो, ठाकुर को दो, जाट को दो, पंडित को दो, किसी को दो, हमको चाहिए मथुरा का कैंडिडेट। अच्छा जी पहले करे अब कर दो, हीरो नहीं दे, बम्बई में बैठे रहते, इनके दर्शन दुर्लभ कर जाते। अगर टिकट लगा के देखा जाए तो बम्बई में टिकट लगा के दर्शन होंगे इनके। फिल्म बना के अच्छा, खेतों में कटाई कर रही है। अरे झूठ बोलेंगे, सारा दिखा रही है, खेतों में दराती लेके पहुंच गई। अच्छा, तो क्या लगता है बीजेपी आएगी या गठबंधन सरकार आएगी? गठबंधन कोई बात कोई बता ना, हमारी संसद है सही ना है तो सही नहीं, सांसद सही नहीं है। आपको लोकल का सांसद, लोकल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी आ रही है पर जी हमारा सही ना है, सांसद सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी को भी बैठा दो, कहीं से भी उठा के। लोकल उसकी बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री हुआ था भरतपुर में। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनता है? अरे प्रधानमंत्री बना दो भाई, योगी जी है। हाँ बस। अच्छा, मोदी ठीक नहीं ना, भाई योगी जी बनाओ, जो कुछ बना दो योगी जी ना, योगी जी अरे वही सच्चे आदमी है बीजेपी में, बाकी के साथ झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, योगी से भाजपा चल रही है, योगी से जीत रही है। अच्छा, कोई आंसर तुमको विश्वास नहीं तो योगी जी को बगल को कर दे, एक वोट मिल जाए तो गारंटी है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा काम करवा ऐसा योगी जी का क्या क्रेज है? बोलते वो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने जो बोल दिया ना, मन को भागा योगी जी। योगी जी मन को नहीं भागे। हाँ, आप जिस रोड पे खड़े हो ना वर्तमान में, हाँ, ये आज के टाइम में हाईलाइट का रोड है, ये ठीक है नहीं, ये NH2 से जुड़ा हुआ रोड है। अच्छा, इस रोड के अंदर तुम अगर शाम को चले जाओ तो चोरी हो जाती थी। आज तुम रात को 2 बजे घूमो, कहीं भी घूमो, कोई परेशानी नहीं है। अब भैया अकेलो योगी क्या करे जब सबरे गुंडा को टे जाएंगे तो अकेलो योगी सबरे तुम्हारे बता मैं लगता ने खेचो पड़े थे को खेचे तेरे ने, तो योगी अकेलो मैं क्या करे बता, अकेलो चाचा क्या करेगा भाई? चाचा वो भैया चुप करना पड़ जाएगा। तो यहाँ के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के भाई मीडिया वाले या बात है माता पहुंचाओ। अब तो भैया धरे कहा पर सुगंधना वोट है जाइए। अब इन बातन में अब हमें खामा खाओ तो यहाँ बजाय भी आया भैया। अब इन बातन में पहले आ जाता 10 दिन पहले तो हम बताते तो आत्मा की बात गए सब बीजेपी के कार्यकर्ता है। पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको यहाँ आना चाहिए था और मिलना चाहिए था हर आदमी से। अरे हर आदमी से मत मिलो तो चलो गैल रास्ते में आदमी मिलते हैं, जुलते हैं, गाड़ी रोकते हैं, प्रचार। आज तक तुम कहूँ नहीं देख सके कि हेमा मालिनी, कोई नहीं बता सकता है कि हेमा मालिनी हमारे गांव में आई है, चाहे हमारे घर आई है, कहीं भी प्रचार कर। अरे प्रचार तो कर सकता है आदमी, चलो मत आओ तुम, पर अपने प्रचार के लिए तो आ सकते हो यार। कोई भी आदमी ये कह दे हमको कि हमारे यहाँ प्रचार हुआ है? कोई भी भैया कुछ कह रहे हैं यहाँ से बाहर
रास्ते से निकल रहे हैं, तो इनसे बात कर लेते क्या चाह रहे हो यहाँ। ये जो परसों बताए तो सही, परसों चुनाव है 26 तारीख को। क्रेडिट योगी बाबा को देते हैं, बस वो है अगर रियल हीरो। अच्छा ठीक है, उनसे ना कोई समस्या के बारे में बता सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना मिलती है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल चीज कोई समस्या होती है गांव वालों की तो 4-5 लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, भैया उसको समझाते हैं, बताते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, किसके पास जा सकते हैं? योगी सरकार कर गई 400 पार है इस बार। हाँ, योगी बाबा के लिए हम रोल दे सकते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी बन रहा है या फिर गठबंधन सरकार आ रही है? देखो योगी और मोदी का जो गठबंधन है वो ठीक है। क्या कह रहे हैं? यार रोड पे फ्लाईओवर ना, छड़ीरावारे में फ्लाईओवर बनवाए, गोवर्धन चौराहे में फ्लाईओवर बनवाए, रोड में टकरा का आदमी मर रही, मगर आज वो लोग जिंदा है, वो मोदी की वजह से। अच्छा, आज जनता जिंदा है मोदी की वजह से। मोदी जीते हो और जीते हो, मोदी को हराया पैदा ना है। हम तो जो है हेमाली को नहीं चाहते, कोई दूसरा होना चाहिए जो चाहे। बीजेपी को दिमाग से काम लेना चाहिए था, अगर टिकट दे रही थी तो किसी न किसी ब्रजवासी को टिकट देनी चाहिए थी, कोई भी हो स्टार को, कोई भी हो ब्रजवासी होना चाहिए था। यहाँ के स्तर को देख सके, समझ सके, कोई ऐसा जनता के बीच आ सके, कोई सुनवाई कर सके, कोई सुनवाई कर सके। प्रत्याशी है उससे आप नाराज है? यहाँ पे सरकार पे, सरकार के बारे में कुछ सरकार से नाराज नहीं है, यहाँ के जो जनता से उससे नाराज है। ये बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ से एक और है और उनसे बात करेंगे। चाचा जी, परसों चुनाव है, क्या लगता है किसकी सत्ता का प्रवर्तन होगा? गठबंधन आएगी या बीजेपी सरकार? परिवर्तन करो भाई, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन आएगा, विपक्ष को भी करोने का मजबूती दो। अच्छा, 2 बार तो देख रहे हैं हेमा मालिनी ने क्या किया है, कुछ किया? आप बताइए क्या कुछ नहीं है, आती नहीं, प्रचार को भी नहीं आई है। बता वोट किसके लिए? लोकल का प्रत्याशी कोई भी हो, गठबंधन का हो, ज्यादा मजबूत हो, गठबंधन होना चाहिए। और क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? ऐसे नहीं होगा। मैं मतलब आपको बता रहा हूँ इस बात को सामने आके, मतलब जैसे गांव में वोट लेना है तो मतलब प्यार के लिए बीच में जाने चाहिए, वहां जाके जनता की राय लेनी चाहिए। और क्या, जब किसी गांव में घर में कोई काम बम्बई में आपको तो पैसा मिल गया, जाके सकल ना जाके 5 साल रहेगा, यही सकल ना फिल्म बना रही है, फिर आ जाएगी, चली जाएगी, जाके सपने से देते हैकार हो जाते। मथुरा की जनता आगा है, जो मथुरा की पब्लिक है, उसका एक ही कहना है कि जो प्रत्याशी है वो गलत उतारा है और हमारा प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। क्योंकि हम हेमा मालिनी को नहीं जानते हैं, ना ही हम वो पब्लिकली कभी आती है, ना ही वो कभी पब्लिकली आती है। वो अभी तक बीच में नहीं आई है, ना ही पब्लिकली की उनका हाल चाल जाना है। जब चुनाव होता है तो 1-2 दिन के लिए आती है, कार में हाथ हिला के और चली जाती है मुंबई। और जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। सांसद कौन है, क्या है, वो नहीं जानते हैं। उनका एक ही कर है, एक ही चीज है कि जो भी सांसद हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा स्थायी होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी जाति का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि अगर जो पब्लिक वोट दे रही है, पब्लिक जिस तरफ रुख कर रही है, उन पब्लिक की भी के बीच भी जाना चाहिए और सुनना चाहिए आखिरकार सांसदी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। अब ये तो वक्त हो जाएगा क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं, परसों चुनाव है और परसों जब चुनाव है तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है।